बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों के यात्रा भत्ता यानी टीए और दैनिक भत्ता यानी डीए से जुड़े नियमों में व्यापक संशोधन करते हुए नई व्यवस्था अब लागू कर दी है। वित्त विभाग की अधिसूचना के साथ बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 2026 प्रभावी हो गई है। सरकार का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य यात्रा भत्ता भुगतान प्रणाली को अधिक पारदर्शी, व्यवहारिक और कर्मचारी हितैषी बनाना है। नई नियमावली के तहत सरकारी कार्य से विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अब यात्रा भत्ता विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मिलेगा। पहले विदेश यात्रा के दौरान भुगतान बिहार सरकार के निर्धारित दरों के आधार पर किया जाता था, लेकिन अब इस व्यवस्था को समाप्त कर केंद्र सरकार की दरें लागू कर दी गई है। इससे विदेश यात्रा करने वाले कर्मचारियों को अधिक यथार्थी और लाभकारी भुगतान मिलने की उम्मीद जताई गई है। सरकार ने दैनिक भत्ता यानी डीए से जुड़ा एक पुराना प्रावधान भी समाप्त कर दिया है। पहले यदि किसी कर्मचारी को यात्रा के दौरान मुफ्त आवास मिलता था तो उसके डीए में 25% कटौती होती थी। भोजन मिलने पर 50% और दोनों सुविधाएं मिलने पर 75% तक कटौती का नियम था। संशोधित नियमावली में इस कटौती की व्यवस्था खत्म कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों का दावा करने में आसानी होगी और भुगतान प्रक्रिया भी कई हद तक सरल हो जाएगी। इसके अलावा टैक्सी और सरकारी वाहनों के उपयोग को लेकर भी नए प्रावधान लागू किए गए हैं। श्रेणी ए के अधिकारियों को पटना समेत चिन्हित शहरों में वास्तविक टैक्सी किराए की प्रतिपूर्ति पहले की तरह मिलती रहेगी। वहीं सरकारी वाहन के उपयोग की स्थिति में ईंधन खर्च की प्रतिपूर्ति वास्तविक खपत है और प्रमाणित लॉगबुक के आधार पर ही की जाएगी। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से यात्रा भत्ता प्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और सुव्यवस्थित बनती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में यह देखना होगा कि सरकार की जो नई नीति है वो कितना धरातल पर नजर आती है।